नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज आर्टिकल 370 से संबंधित जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था। इससे पहले 3 जून योजना आई थी। 3 जून 1947 ईस्वी को 3 जून योजना भारत के वायसराय माउंटबेटन के द्वारा तैयार किया गया था। जो ये योजना थी ये भारत विभाजन पर आधारित थी। इसमें ये बातें थी कि भारत को 14 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 भागों में, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत में बांटकर इसको सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस समय भारत में 562 रियासतें थी और रियासतों के बारे में ये कहा गया था कि जो भी रियासत चाहे वो जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान राष्ट्र बन रहा है उसमें जा सकता है, चाहे तो भारत के साथ रह सकता है और अगर वो चाहे तो स्वतंत्र रूप से अलग रह सकता है। ये बात जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज्ञात हुआ तो उन्होंने इस जो रियासतें थीं वो रियासतों के एकीकरण में जुट गए और 562 रियासतों में से उन्होंने 559 रियासतों का भारत के पक्ष में कर लिया। ये इनका बहुत बड़ा योगदान था। और 3 रियासतों ने भारत के पक्ष में आने को नहीं कहा। जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और जम्मू कश्मीर रियासत। इस योजना में ये भी बात कही गई थी कि जो रियासतें स्वतंत्र रहेंगी उनका रक्षा, संचार और जो विदेशी मामले होंगे ये भारत देखेगा और जो अन्य मामले हैं वो स्वतंत्र रूप से रियासतें अपने आप देखेंगी। अब ये बात हुआ। इसके बाद में 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को 2 भागों में बांटकर उनकी सत्ता, भारतीयों की सत्ता यानी कि हमारी सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको दे दी और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण हो गया धर्म के आधार पर। पाकिस्तान के जो गवर्नर बने ये मोहम्मद अली जिन्ना बने और भारत के गवर्नर माउंटबेटन बने। भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और जो पाकिस्तान है वो एक दिन पहले 14 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता मनाता है और भारत 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता मनाता है। जब भारत आज़ाद हो गया और ये 3 रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं हुई। जूनागढ़ रियासत की जो जनता थी वो भारत में आना चाहती थी और जो वहाँ का शासक था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। इस प्रकार वहाँ पर जनमत संग्रह करवाई गई और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय कर लिया गया। अब जूनागढ़ रियासत भारत के साथ हो गई। फिर हैदराबाद रियासत को 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने भारत में विलय किया, भारत में विलय कर लिया इसका। फिर 24 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार मांगी। जब हमने अब कश्मीर के राजा हरि सिंह से कहा था कि आप भारत के साथ आइए, ये नहीं आए थे। इसके बाद में अब यहाँ पर देखिए कि भारत जो स्वतंत्र हुआ था ये 15 अगस्त 1947 को हुआ था और यहाँ 24 अक्टूबर 1947 ईस्वी को यानी कि लगभग 2 महीने के आसपास ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी सैनिकों को भेज दिया। जब ये बात राजा हरि सिंह को पता चली तो राजा हरि सिंह दौड़ते हुए भारत के पास आए और बोले कि बचा लीजिए सरकार हमें। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है हम आपका साथ देंगे लेकिन आपको भारत में विलय होना पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल हम विलय करेंगे। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसे नहीं, आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। तो महाराजा हरि सिंह ने
भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारतीय सेना ने कबायली लड़ाकों को खदेड़ने में लग गई। जब राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, फिर हमारे सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ा और खदेड़ते खदेड़ते 2/3 भाग इनसे खाली करवा लिया और 1/3 भाग पर ये पहुंच चुके थे। खदेड़ते खदेड़ते उसी समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मामला यूएनओ के पास लेकर चले गए। ये भारत की सबसे बड़ी गलती थी। जब यूएनओ में लेकर चले गए तो यूएनओ ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि देखिए, जिस देश की सेना जहां पर है वो वहीं पर रुक जाए और वहीं से उसका सीमा निर्धारण कर दिया जाएगा। तो जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पाक है POK, और यहाँ पर मेन वाला जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है। तो भारतीय सेना है वो यहाँ पर पहुँच चुकी थी और जो पाक सेना थी ये पीछे लौटते लौटते यहाँ पर पहुँच चुकी थी। भारतीय सेना यहाँ थी और पाकिस्तान सेना यहाँ थी। यहीं से बॉर्डर बना दिया गया, इधर भारत का कब्जा हो गया और इधर पाकिस्तान का। इसे ही POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। चूंकि जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो उन्होंने तो हमें पूरा जम्मू कश्मीर दिया था, लेकिन हमारी गलती की वजह से ये संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला हो जाने के कारण हमें पूरे जम्मू कश्मीर का केवल 2/3 भाग मिला और 1/3 भाग आज भी पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। इसी पर कभी कभी सवाल उठता है कि इस गवर्नमेंट जो है इसको लेने की बात कभी कभी करती है। अब जब ये बात हो गई, इसके बाद में जुलाई 1949 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल और बेग मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। अब चूंकि भारत में उस समय संविधान बन रहा था, भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया संविधान सभा के द्वारा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही प्रारंभ हो गई थी और हम संविधान का निर्माण करते हुए जुलाई 1949 तक पहुंच चुके थे। यानी जो हमारा संविधान था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और हम लगभग संविधान को पूरा करने से 4 महीने पीछे थे। यानी कि 4 महीने के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हो गया और हमारा देश गणतंत्र बन गया। क्योंकि जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस दिन भाग 2 नागरिकता और 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। अब ये दौर था तो संविधान निर्माण पूरा होने की और भारत में एक नया राज्य शामिल हो रहा था। अब हमने सभी जो राज्य थे, सभी स्टेट थे, उनके लिए तो कानून बन गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर तो हम हाल ही में शामिल हुआ तो उसके लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। इसीलिए जुलाई 1949 ईस्वी में शेख बहादुर, मिर्जा अशरफ बेग और मोती राम बगहा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बना लिया गया। जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी संविधान सभा के द्वारा, उसका हिस्सा इन लोगों को बना लिया गया। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और कह दिया गया एक अनुच्छेद 370 की व्यवस्था की गई और इसी पर चर्चा शुरू हुई। जब इस पर अनुच्छेद 370 पर चर्चा शुरू हुई और इसी को विशेष प्रावधान कहते हैं। विशेष प्रावधान के रूप में अनुच्छेद 370 की व्यवस्था की गई
और जब चर्चा पर चर्चा पूरी हुई, अनुच्छेद 370 में वो सारी बातें सम्मिलित की गई जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, और 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है आर्टिकल 370। अब आगे देखते हैं, जब आर्टिकल 370 हमने शामिल कर लिया एक विशेष दर्जे के रूप में जम्मू कश्मीर से जो संबंधित बनाया गया। अब यहां पर देखिए अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 370, यानी कि 370 के अंतर्गत हमने जम्मू कश्मीर को कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी। पहली व्यवस्था स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। दूसरा, अलाउ स्टेट असेंबली टू मेक इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अलग संविधान बनाने का उसे अधिकार दे दिया गया। पहली बात विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, दूसरी बात अलग से संविधान उसे बनाने का दर्जा दिया गया, और तीसरी बात सेपरेट सेट ऑफ लॉ फॉर स्टेट और रेजिडेंट्स सच आ सिटीजनशिप, एक अलग नागरिकता के रूप में भी अधिकार दे दिया गया कि आप एक अलग नागरिकता अपने लिए बना सकते हैं। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट, और एक अलग तरीके का मूल अधिकार भी उन्हें दे दिया गया कि आप अपना मूल अधिकार स्वयं बना सकते हैं। सिटीजनशिप फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट परचेस लैंड ऑफ प्रॉपर्टी इन द स्टेट, यानी कि कोई भी जो अदर स्टेट का रहने वाला था वो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रॉपर्टी यानी कि भूमि या कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकता था। सेंटर कैन नॉट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 इन द स्टेट, यानी कि अगर जो जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल आता है तो ये पूरे भारत पर वित्तीय आपातकाल माना जाएगा। अब देखो पैसे हम दें इनको, ये पैसा अधिक खर्च कर डालें या कुछ भी हो जाए, जब इन पर वित्तीय संकट आ जाए तो उसको झेलेगा कौन? भारत। तो इसमें ये व्यवस्था की गई, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। अब देखिए क्या क्या व्यवस्था दी गई थी। सबसे पहले तो एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। दूसरा, इन्हें कह दिया गया आप अपना एक अलग संविधान बना सकते हैं। तीसरा, इन्हें अलग नागरिकता और अलग मूल अधिकार के लिए अधिकार दे दिया गया। और यह कह दिया गया, ये व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी जम्मू कश्मीर में अन्य राज्य का व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता है, संपत्ति नहीं अर्जित कर सकता है। और पांचवी बात बताई गई कि अगर जो जम्मू कश्मीर पर वित्तीय संकट आता है तो वो भारत का वित्तीय संकट माना जाएगा और भारत इसमें पूरी तरीके से सहयोग करेगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि 1951 ईस्वी में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो हमने संविधान बनाने की बात कही थी वो प्रक्रिया शुरू हो गई। इसका काम जम्मू कश्मीर के लिए संविधान बनाना था। अब भारत की संसद से संविधान पारित राज्य में लागू होंगे या नहीं होंगे ये तय करना था। अब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने 1951 ईस्वी में जम्मू कश्मीर संविधान बनकर तैयार किया और भारत की संसद के द्वारा उसे पारित कर दिया गया। और 14 मई 1954 ईस्वी को संविधान में, जम्मू कश्मीर के संविधान में जो अनुच्छेद 35 ये जोड़ा गया। फिर जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए कि वहाँ का निवासी कौन होगा और कौन नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी वहाँ की जो विधानसभा थी उसको दे दी गई। फिर 1957 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ और लागू होने के बाद जो संविधान सभा थी जम्मू कश्मीर की उसे भंग कर दिया गया। अब आर्टिकल 370 वहाँ लागू हो गया। अब आते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, देखते हैं कि अब ये आर्टिकल लागू हो गया तो अब ये वर्तमान में क्या हुआ, ये आर्टिकल 370 कैसे हटा। अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आदेश जारी किया।
क्या क्या हुआ कि राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद ने एक आदेश जारी किया। चूंकि जो आर्टिकल 370 था यह एक अस्थायी प्रावधान था और इसे राष्ट्रपति चाहे तो इसे समाप्त कर सकता था, ये अधिकार राष्ट्रपति को था। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया कि एक आदेश जारी किया। इस आदेश के जरिए जो 370 आर्टिकल समाप्त करने की शक्ति थी वो भारतीय संसद को दे दी, यानी कि भारत सरकार को दे दी गई। अब भारत सरकार के हाथ में आर्टिकल 300 समाप्त करने का काम आ गया। अब तो भाई ये खेला करेगी। आगे देखते हैं कि क्या कर रही है सरकार। फिर सरकार ने एक अधिनियम लाई, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 5 अगस्त 2019 ईस्वी को लोकसभा में पारित हो गया। फिर 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पारित हो गया और 9 अगस्त 2019 को जो ये था अधिनियम, इस पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 था उसमें यह प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को समाप्त किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठन किया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में था। फिर इसके बाद 31 नवंबर 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित के रूप में गठन कर दिया और जो लद्दाख थी उसकी राजधानी लेह बना दी गई और जो जम्मू कश्मीर की राजधानी थी वो श्रीनगर बना दी गई। जब ये हो गया, अब वहाँ के जो कुछ नेता नगरी थी उनको तकलीफ हुआ। उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई, जो 28 अगस्त 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस पर 5 जजों की संविधान पीठ बैठा दी। अब आगे देखते हैं क्या होता है कि 5 अगस्त, अब देखिए IAS शाह फैसल समेत 2 दर्जन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका दायर की आर्टिकल 370 को लेकर, जिस पर मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ के द्वारा सुनवाई हुई। फिर आगे चलकर अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई हुई। फिर आगे चलकर 14 दिसंबर 2022 को DY चंद्रचूड़ के द्वारा और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने एक बार फिर से 5 जजों की पीठ बनाकर सुनवाई बात करने की कही। इसके बाद 11 जुलाई 2023 को DY चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर इस मामले की सुनवाई करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, अब इस सुनवाई करने के पश्चात हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी कि जजमेंट आया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, चलिए उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसे गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। ये बात ठीक किया गवर्नमेंट ने। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। ये भी बात सही है कि जो भारत का संविधान है वो जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा, इसलिए भारत का संविधान माना जाएगा। तीसरी बात कही कि संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी कि जो संविधान सभा है उसकी बात राष्ट्रपति बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर अनुच्छेद 370 को बेअसर कर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जो जुड़ाव है वो पहले से अत्यधिक मजबूत हो गया है। धारा 370 हटाकर संवैधानिक रूप से वैध है और केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आगे भी सुप्रीम कोर्ट ने खेला कर दिया, कहा कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव कर लेने चाहिए। तो ये जजमेंट भी दे दिया कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। मतलब 30 सितंबर 2024 तक
चुनाव करा लिए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में। आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि पहले परिस्थिति और आज के परिस्थिति में जम्मू कश्मीर राज्य में क्या क्या बदला है, इसको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार पहले था, अब कोई विशेषाधिकार नहीं है, अब एक सामान्य राज्य के रूप में स्थापित हो गया। पहले दोहरी नागरिकता थी, अब एकल नागरिकता है। पहले दोहरी नागरिकता इस प्रकार थी, एक जम्मू कश्मीर राज्य की नागरिकता और दूसरी भारत की नागरिकता, अब केवल इकहनी नागरिकता है। जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा, पहले जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा था, अब अपना जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है यही है। आर्टिकल 356 लागू नहीं, और अब आर्टिकल 356 लागू। आर्टिकल 356 ये कहता है कि राष्ट्रपति को देश के किसी भी राज्य या कोने में जब ये महसूस होता है कि वहाँ जो राज्य की सत्ता है वो विफल हो रही है, तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है। तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगाए जाएंगे, पहले राष्ट्रपति शासन यहाँ नहीं लग सकता था। आर्टिकल 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल, पहले वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हो सकती थी वहाँ, और अब वित्तीय आपातकाल लागू होगी। अगर जो भारत में वित्तीय आपातकाल होता है तो मतलब सभी स्टेटों में, मतलब जम्मू कश्मीर में भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति होगी। अल्पसंख्यकों को पहले कोई आरक्षण नहीं था, अब आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। दूसरे राज्य के लोग पहले जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, और अब दूसरे राज्य के लोग अदर राज्य की तरह भी यहाँ अपनी जमीन और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। राइट टू एजुकेशन नहीं, यानी कि पहले आरटीई की बात करता है, पहले जो आरटीई पहले लागू नहीं थी, अब आरटीई लागू है। विधानसभा का कार्यकाल, वहां के विधानसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष होता था, और अब इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और अब यहाँ पर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ये पहले से अब में परिवर्तन है। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास मज़ेदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसी क्लासें आपको मिलती रहें समय से। और आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।